हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे। तो आज हमें इस वीडियो में ये सिद्ध करना है कि स्मॉल f बराबर r/2 मतलब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको हम एक बार अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे और एक बार उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। तो एग्जाम में अगर किसी गोलीय दर्पण के लिए पूछा जाता है तो आप अवतल या उत्तल दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करते हैं। अवतल दर्पण के लिए तो माना कि ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण की ये रेखा मुख्य अक्ष है, P ध्रुव है, कैपिटल F मुख्य फोकस और C वक्रता केंद्र है। और दर्पण का नाम दे दिया हमने M। तो ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र की परिभाषाएं हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि ये और अच्छे से समझ में आए। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। ये समांतर आ रही है। समांतर आने वाली किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ये भी हम पर गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम में ये सीख चुके हैं। तो ये समांतर आ रही है और टकराकर फोकस से वापस चली गई। आने वाली किरण का नाम AB है। अब केंद्र से परिधि पर कहीं भी रेखा खींच दें तो वो त्रिज्या होती है और त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। तो केंद्र को बिंदु B से मिला दिया। तो बिंदु B से केंद्र को मिलाने पर ये रेखा अभिलंब है। तो ये अभिलंब बना BC और AB आपतित किरण है। तो लंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। यदि हम आपतन कोण को थीटा मान लें तो परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण का मान भी थीटा होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये दोनों थीटा है। इसके बाद ये कोण ABC और ये कोण BCF, ये दोनों एकांतर कोण हैं, तो ये भी थीटा होगा। ये दोनों परावर्तन के नियम से बराबर हुए हैं, ये दोनों एकांतर कोण से बराबर हुए हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। इसको देखकर हम थ्योरी दे सकते हैं। माना कि MPN एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव, F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। माना कि एक प्रकाश की किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। यह किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। CB दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है। ये थ्योरी है। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं।
तो इसमें हमें केवल एक बात याद रखना है कि अगर त्रिभुज के, जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके कोण हैं, अगर इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तब उन कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो जैसे मान लिया इस त्रिभुज के ए और बी ये दो कोण बराबर हैं, तो ए के सामने वाली भुजा ये है और बी के सामने वाली भुजा ये है, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तब उन कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। इसी प्रमेय पर आधारित है ये पूरा डेरिवेशन। तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो आपतन कोण ये है, लेकिन इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम, ए बी सी, क्योंकि आपतन कोण बिंदु बी पर बन रहा है। जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को हमें बीच में बोलना है, तो इसका नाम होगा ए बी सी। तो आपतन कोण का मान ABC और परावर्तन कोण को क्या पढ़ेंगे हम, इसको R को CBF। तो परावर्तन कोण का नाम है CBF और इन दोनों के मान हैं थीटा के बराबर, ये हमने माना। एक कोण माना है तो दूसरा अपने आप थीटा हो गया है। अब हम इन दो कोणों की बात करते हैं। तो चूंकि रेखाएं AB और PC, रेखाएं AB और PC परस्पर समांतर हैं तथा उन्हें रेखा BC मिलाती है, अतः ऊपर वाला कोण ABC, ये वाला कोण इसके बराबर है, इसका नाम क्या है, BCF। तो ABC बराबर होगा कोण BCF। ये दोनों भी किसके बराबर हो गए, थीटा के। ये किस नियम से बराबर हो गए, ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो ये दोनों परावर्तन के नियम से बराबर हुए और ये एकांतर कोण के नियम से बराबर हुए। अब हम त्रिभुज लेते हैं। तो एक त्रिभुज दिख रहा है BCF। तो अब हम त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज BCF में, इस त्रिभुज BCF में दो कोण बराबर आ चुके हैं, एक ये वाला कोण और एक ये कोण। तो इस कोण का नाम होगा BCF। कोण BCF बराबर इस कोण का नाम होगा CBF बराबर कोण CBF। ये दो कोण बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे हम, तो इस त्रिभुज में BCF त्रिभुज में ये दो कोण बराबर हैं, ये दो कोण। तो इस कोण के सामने वाली भुजा BF और इस कोण के सामने वाली भुजा FC, ये दोनों भी बराबर होंगी प्रमेय अनुसार। तो इस कोण के सामने BF और इस कोण के सामने FC, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अब एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, द्वारक मतलब उसका व्यास, इधर से लेकर इधर तक ये जो व्यास है इसका नाम है द्वारक। तो अगर ये द्वारक छोटा होगा इसका मतलब दर्पण छोटा होगा। तो जैसे मान लिए ये एक छोटा सा दर्पण है, इस दर्पण का ये ध्रुव, ये फोकस है। अगर दर्पण छोटा हुआ तो फोकस से
आजू बाजू की दूरियां बराबर होंगी, मतलब फोकस से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी, ये सब दूरियां फोकस से दर्पण तक की दूरियां लगभग बराबर होंगी। तो अगर ये दर्पण छोटा है तो ये वाली दूरी B से F, P से F के बराबर होगी। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो BF लगभग बराबर होगा PF। तो इधर हम BF की जगह PF रखेंगे तो हमें मिलेगा PF बराबर FC। BF इक्वल P, BF की जगह PF रख दिया। अब हमें PF मीन्स ध्रुव से फोकस, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को स्मॉल f बोलते हैं, फोकस दूरी। अब हमें त्रिज्या और लाना है। त्रिज्या मतलब ध्रुव से केंद्र तक की दूरी। हमारे पास है FC, ये टुकड़ा है और हमें चाहिए पूरा P से C, तो इतना है हमारे पास FC, हमें पूरा चाहिए तो PF जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में PF प्लस कर देंगे तो PF में भी PF प्लस होगा और FC में भी PF प्लस होगा। अब PF और PF, 2PF, FC और PF इन दोनों को मिला दें तो PC बन जाएगा। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा PC। इसके बाद P से F, ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है स्मॉल f, तो 2 स्मॉल f इक्वल, और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी होती है त्रिज्या। लेकिन ध्रुव से फोकस और केंद्र दोनों लेफ्ट साइड हैं। जब लेफ्ट साइड होते हैं, लेफ्ट साइड जब हम दूरियां नापते हैं तो उनके चिन्ह माइनस लेते हैं, और राइट साइड जब नापते हैं तो प्लस। तो इन दोनों के F का और R दोनों के चिन्ह माइनस आएंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो स्मॉल f बराबर R बटे 2, 2 को उस तरफ कर दिया तो बटे में चला गया, तो f बराबर R बटे 2। तो ये सिद्ध हो गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये अवतल दर्पण के लिए सिद्ध हुआ है। अब हम इसी डेरिवेशन को उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। तो माना कि ये उत्तल दर्पण है, इसका नाम भी हमने MN दे दिया। ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये P ध्रुव, F मुख्य फोकस और C वक्र का केंद्र है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। तो उत्तल दर्पण में ये किस दर्पण के लिए सिद्ध कर रहे हैं? अब हम उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण में समांतर आने वाली किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि फोकस तो दर्पण के पीछे है, तो फोकस से होकर तो जा नहीं सकती, तो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो ये समांतर जो किरण आ रही है ये दर्पण से टकराने के बाद इधर चली जाएगी, लेकिन हमें आती हुई प्रतीत होगी फोकस से। हमें ऐसा लगेगा ये किरण कहां से आ रही है? फोकस से। तो आपतित किरण का नाम दे दिया AB और परावर्तित किरण का नाम दे दिया BD। अब हमें अभिलंब की जरूरत है, तो बिंदु B से C को मिलाया तो ये त्रिज्या बनेगी, और त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया बिंदु E तक। तो ये जो रेखा बनी हमारी
सी ई ये दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब है। ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये वाला कोण आपतन कोण, और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तो ये कोण परावर्तन कोण। मान लिया आपतन कोण का मान थीटा है, तो परावर्तन कोण का मान भी थीटा होगा। ये कोण और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो इसका मान थीटा है, तो इसका मान भी थीटा हो जाएगा। इसके बाद ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण संगत हैं, संगत कोण हैं, तो इसका मान भी थीटा हो जाएगा। तो ये डायग्राम है हमारा कंप्लीट। इसकी भी थ्योरी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। माना कि MPN एक उत्तल दर्पण है जिसका P ध्रुव है, F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। माना कि एक प्रकाश की किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद BD दिशा में चली जाती है। CE दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है। इसके बाद परावर्तन के नियम लगाएंगे हम। तो परावर्तन के नियम से ये कोण और ये कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण का नाम होगा कोण ABE और बराबर परावर्तन कोण का नाम होगा EBD, कोण EBD, और दोनों बराबर होंगे थीटा के, ये हमने मान लिया। अब ये कोण और ये कोण, ये दोनों आमने सामने के कोण देखें तो तथा कोण EBD और इसके सामने है ये कोण, इसका नाम होगा CBF, कोण CBF, और ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। पहले हमने ये दो कोण बराबर लिखे, अब ये दो कोण बराबर लिखे, तो ये दोनों कोण किसकी वजह से बराबर हो गए? ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो गए। अब बचे ये दो कोण, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। माना कि रेखाएं, चूंकि रेखाएं AB और PC परस्पर समांतर हैं तथा उन्हें BC रेखा मिलाती है या CE रेखा मिलाती है, अतः ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। तो अतः कोण, इसका नाम क्या है? ABE बराबर, इसका नाम क्या है? कोण BCF। ये दोनों भी बराबर हो गए क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं, तो संगत कोण की वजह से बराबर होंगे। ये दो परावर्तन के नियम से, ये दो शीर्षाभिमुख कोण और ये दो संगत कोण। अब हम इन दो कोणों को बता चुके हैं, तो फिर से एक त्रिभुज नजर आएगा जिसका नाम है BCF। तो ये त्रिभुज जो हमें नजर आएगा BCF, फिर से उसमें दो कोण बराबर आ चुके हैं, तो अब बिल्कुल अवतल दर्पण जैसा रहेगा। तो त्रिभुज BCF में ये दो कोण बराबर आ गए,
तो इस कोण का नाम होगा CBF और इस कोण का नाम होगा BCF। तो कोण CBF मतलब ये वाला कोण बराबर होगा कोण BCF और ये दोनों बराबर हैं थीटा के। तो अब प्रमेय लगाएंगे, दो कोण बराबर हैं तो इन कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इस कोण के सामने वाली भुजा BF है, ये वाली इस कोण के सामने की भुजा BF। अब इस कोण के सामने की भुजा है FC, तो बराबर FC। फिर से हम कंडीशन लगाएंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो BF का मान लगभग बराबर होगा PF के। BF की वैल्यू इसके लगभग बराबर होगी PF के। तो BF की जगह हम रख देंगे PF बराबर FC फिर से मिल चुका है, हमें त्रिज्या लाने के लिए PF जोड़ना पड़ेगा FC में। तो दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर तो PF प्लस PF बराबर PF प्लस FC में भी PF जोड़ दिया, PF में भी PF जोड़ दिया। अब PF और PF 2PF इक्वल PF प्लस FC। PF में FC जब जोड़ेगा तो पूरा कितना हो गया PC। ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है। तो PF की जगह स्मॉल f रखेंगे और PC की जगह त्रिज्या, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी। इस दर्पण में ध्रुव से फोकस और केंद्र दोनों राइट साइड हैं, सीधे हाथ तरफ है, दाएं हाथ तरफ है, इसलिए चिन्ह प्लस का रहेगा F का और R का। केवल इतना सा डिफरेंस था अवतल और उत्तल दर्पण के डेरिवेशन में। तो दो को उधर ले जाएंगे तो F बराबर R/2। तो इसके लिए भी आंसर आया F बराबर R/2। इसका मतलब अवतल लेंगे या उत्तल लेंगे, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आगे के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू।